आज एक बार फिर कवि गंग का एक प्रसंग लेके मैं आपके सामने आया हूं। होता क्या था कि जब वो राज दरबार जाते थे तो आते जाते लोग उनको तंग करते थे। मैं तंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और एक पंक्ति दे दिया करते थे या उनसे कोई प्रश्न पूछते थे कि अपनी अवधि में ब्रज भाषा में अपना एक प्रश्न पूछते थे। चलते चलते एक दिन उन्होंने किसी से पूछा, उसके मन में थोड़ा सी मौज आ गई होगी। अब नववधु होती है और विवाहित वधु होती है तो मेहंदी लगाई जाती है हाथ में। मेहंदी जितनी ज्यादा रचती है तो वो काली हो जाती है। तो किसी को कुछ सूझा, मजाक सूझा। उसने कवि गंग से कहा, गंगाधर महाशय, ये जो महिला है इनके हाथ क्यों जल गए? अब वो पंक्ति देखिएगा, किस कारण सुंदर हाथ जरे। इतनी सुंदर उसने वस्त्र पहन रखे हैं, लाल कपड़ों में वधु है, और किस कारण सुंदर हाथ जरे, ये इसके इतने सुंदर हाथ कैसे जल गए? अब वो कवि गंग से मजे ले रहे हैं। अब कवि गंग से कोई मजे ले तो इस तरह वो देने वाले थोड़ी हैं। उन्होंने कहा, नहीं अब लारस भेद न जाने। और शादी हुई है, सुहागरात है, सेज पर बैठी है, उसे इन चीजों का पता नहीं है। नहीं अब लारस भेद न जाने, सेज गयो जिये माही डरे। जिये डर लग रहा था, पत्नी क्या होगा, जिये माही डरे। नहीं अब लारस भेद न जाने, सेज गयो जिये माही डरे। रस बात कही वो चौंक पड़ी। पति ने रस की बात छेड़ी, वो चौंक पड़ी। तब कंत ने दाह पे हाथ धरे। उसने अपने हाथ अपने छातियों पर लगा लिए। तब कंत ने दाह पे हाथ धरे। इन दोनों के झकझोरन से कतनाओं से अंबर फूट पड़े। एकदम वो रसज्ञ हो गई, श्रृंगार भाव में आ गई। इन दोनों के झकझोरन से कतनाओं से अंबर फूट पड़े। अब शर्मायु से बहुत। तब बढ़कर दीपक ढांप लियो, इस कारण सुंदर हाथ जले। कल्पना देखिए कि उसने जो बराबर में दीपक जल रहा था, लाइट तो होती नहीं थी, और वहां पर तब बढ़कर दीपक ढांप लियो, इस कारण सुंदर हाथ जरे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेहंदी है, जैसा प्रश्न पूछा वैसा ही उन्होंने उत्तर दिया। ये हमारे साहित्य की साहित्य रस, रीतिकालीन जो श्रृंगार परक काव्य लिखा गया राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। अब कवि गंग हमारे ऐसे थे। तो कवि गंग की ये जो रचना है ये किसी और रूप में भी हमको मिलती है। जो जब मैंने इसको पढ़ी, किस कारण सुंदर हाथ जरे, नहीं अब लारस भेद न जानत शब्द मिलता है। सेज गयो जिये माही डरे, रस बात करी तब चौंक पड़ी। तब जायन कंठ पे बाह धरी, इन दोनों के झकझोरन से। इन दोनों के झकझोरन से हाथ, इन दोनों के झकझोरन से गठनाव पीतांबर छूट पड़ी। अब गठनाव पीतांबर, पीला वस्त्र जो उसने पहना होगा वो नीचे को सरक गया। तब बढ़कर दीपक ढांप लियो, इस कारण सुंदर हाथ जरे। देखिए ये साहित्य है, ये आनंद है रीतिकालीन। मैं प्रदीप कुमार जैन, दिल्ली से। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने लाना मुश्किल होगा। मैं हतोत्साहित भी हो सकता हूं। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। नमस्कार।